हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। और मैं नेहा लेकर आई हूँ आपके लिए एक वंडरफुल सेशन जिसमें हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको लोग बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आ सके। वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और मैं आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की बुक जो है पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 में हमने 5 चैप्टर क्लियर किए हैं। आज हम 5वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, उस चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वंडरफुल सेशन के साथ। तो हम बात करेंगे पार्ट के क्वेश्चन आंसर की। पार्ट जो था वो था किताबें क्या बताती है हमें और कब्रों से हमें क्या पता चलता है। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं बुक में, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो उसने कहा है कि मैच द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित को सुमेलित करो, उनका मिलान करो सही से। ठीक है, तो अब बात करते हैं सुक्त, रथ, ज्ञान, दास, महापाषाण। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें सही मिलान करना है। ठीक है, कौन सा किसके सामने आएगा ये मैचिंग हमने करनी है। ठीक है, अब जो सुक्त होता है वो होता है अच्छी तरह से बोला गया। उसका जो मैच होगा वो होगा, सुक्त मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया कोई भी चीज़। ठीक है, रथ, रथ क्या होता है? रथ होता है युद्ध में प्रयोग किया जाने वाली जिस पे जो महारथी है, योद्धा है, वो बैठकर जाते हैं, उसको रथ कहा जाता है। ठीक है, यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है अनुष्ठान। ठीक है, दास किसको कहते हैं? हम दास कहा जाता है, हम किसको कहते हैं? गुलाम को। ठीक है, और महापाषाण क्या होते हैं? सजाए गए पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है भाई? मैंने आपको बताया था, पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो महापाषाण जो होगा वो होगा सजाए गए पत्थर। ठीक है, तो ये जो थे इनके मैच हमने किए। तो शब्द का अर्थ ही पूछा गया था इनमें। ठीक है, बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की। अब प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें कहा गया है पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ये, तो इनको हमें फिल करना है। ठीक है, तो डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दासों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था भाई? दास रखे इसीलिए जाते हैं ताकि वो मालिक की सेवा कर सके। ठीक है, तो दासों का इस्तेमाल मालिक की सेवा करने के लिए किया जाता था। ठीक है, फिर बात करते हैं महापाषाण। फिलिप में महापाषाण पाए जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर जो है महापाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। तो भारत के दक्षिणी भारत में, मतलब और मिडल भारत जहाँ दक्कन का पठार है वहाँ पर, और उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में इसके अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से महापाषाणिक पत्थरों को खोजा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं ज़मीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टानों का क्या काम होता था। मतलब वो क्या किया, क्यों बनाते थे? तो उन्होंने वे इसलिए बनाए थे ताकि आगे के लोग उनके टाइम के बारे में जान सके। तो वो जो होते थे उनको हम चिन्ह कह सकते हैं। तो ज़मीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल इसीलिए होता था ताकि आगे की जनरेशन उनके बारे में कुछ तो जान सके। क्योंकि हम भी जैसे अशोक के स्तंभ लेख हैं, उनके अभिलेख हैं, तो उसके टाइम के बारे में उन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं, है ना। तो वो इसीलिए बनाए गए हैं। तो उस टाइम पर लिखाई उनसे आती नहीं थी, इसीलिए वो चित्रकारी से ही अपनी चीज़ों को प्रदर्शित किया करते थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बात की गई है पोर्ट होल का इस्तेमाल फिलिप के लिए होता था। पोर्ट होल का जो इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाता था, ये बात उन्होंने पूछी है। तो पत्थर से बने हुए कमरे में जाने के लिए पोर्ट होल का प्रयोग किया जाता था। पत्थर से बने हुए कमरे में जाने के लिए पोर्ट होल का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनाम गांव के लोग क्या क्या खाते थे। ठीक है, ये बात पूछी गई है। तो मैंने आपको बताया था कि वो लोग अनाज, फल, मांस, मतलब सारी चीज़ें वो खा लिया करते थे। वो सर्वहारी एक तरीके से हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, तो इनाम गांव के लोग अनाज, फल, सब चीज़ें वो खाया करते थे। तो ये थे हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा गया है कि आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं। मतलब आज की किताबों में और ऋग्वेद के टाइम की जो किताबें हैं उनमें क्या डिफरेंस रहा है वो बताना है।
आज जो हम किताबें पढ़ते हैं, हमारे पास किताब आ जाती है, घर वाले भाई लेके आते हैं हमारे लिए, टीचर्स बोलते हैं ये वाली बुक्स ले आओ और हम पढ़ा देंगे, ठीक है। पर प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में जो गुरु बोलते थे उनका जो उच्चारण होता था वो ही हमको याद करना होता था। उस टाइम पर लिखी हुई चीज़ें बहुत ही कम थी। तो आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था। ऋग्वेद की रचना के सदियों बाद इन्हें कभी जाकर लिखा गया था। ऋग्वेद छपने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ होगा। मतलब प्राचीन टाइम पर जो लोग पढ़ते थे वो चीज़ों को देखकर नहीं पढ़ते थे जैसे हम किताबों में से पढ़ते हैं। वो सिर्फ अपने गुरु से प्राप्त की गई उच्चारण द्वारा बोली गई उनके वो चीज़ों को याद करते थे, उनसे उनकी पढ़ाई होती थी, ठीक है। आज की तरह नहीं है भाई किताब टीचर बोल देते हैं कोर्स ले आओ, ठीक है। ये चीज़ें उस टाइम पर नहीं होती थी। इनकी रचनाएं तो अभी हाल ही में की गई हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4। पुरातात्विद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे? मतलब जो लोग दफनाए गए हैं उनका पता कैसे चलता था कि ये किस कैसे लोग हैं, है ना। उनके बारे में जो बातें पता चली है उनको वो कैसे, जैसे हम सोचते हैं भाई कब्र मिलने से थोड़ी है कि हम उनके बारे में सब कुछ जान लेंगे, तो वो कैसे पता चलते थे? तो पुरातात्विद जो दफनाए गए लोगों की कब्रों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर जो है किया करते थे, ठीक है। उनसे बहुत बार बहुत कब्रों के पास में चीज़ें मिली हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरी कब्र के कंकाल के पास केवल मिट्टी के ही बर्तन मिले हैं। तो यह अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को दर्शाता था कि वो अमीर है कि गरीब है। तो क्योंकि भाई वो जो पहला व्यक्ति है ब्रह्मगिरी से पाया गया उसके पास 33 सोने के मनके मिले, किसी गरीब के पास थोड़ी रख सकता है कोई ऐसे, है ना। तो इससे उनकी सामाजिक स्थितियों का पता लगाया जाता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें कि एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से किस प्रकार भिन्न होता था, ठीक है। आप भी इन चीज़ों को जानते हैं आज भी कि भाई कोई अपने दास रख रहा है उनका जीवन में और जो उसका मालिक होगा क्या अंतर रहा होगा। तो एक दास या दासी का कष्टपूर्ण जीवन राजा के ऐश्वर्य जीवन से पूर्णतः भिन्न होता था। दास या दासी वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था और फिर अपनी सेवा में उनको रख लिया जाता था। उन्हें राजा की जायदाद माना जाता था और उन्हें राजा की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। जो राजा ने बोल दिया कि उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ये करना है या कुछ भी करना है, वो सिर्फ राजा की आज्ञाओं का ही पालन करते थे। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि पता करो तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं हैं, और उस संग्रह से किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ की लाइब्रेरी आपकी होगी, तो वहाँ से पता करो कि वहाँ पर कुछ किताबें धार्मिक क्षेत्र में जो है पाई गई हैं कि नहीं रखी हुई है वहाँ पे। अगर रखी हुई है तो आप उनके नाम बता सकते हैं। जैसे धार्मिक किताबें अगर हम ले तो महाभारत हुआ, रामायण, वेद, ठीक है। इनके बारे में अगर कोई किताबें हैं तो आप उनके नाम लिखकर बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका होमवर्क हो गया, ये आप अपने स्कूल के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 7 की कि एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर? स्वयं ही करना है ये आपको। मतलब जैसे छोटा बच्चा नहीं होता कि हम उसको याद करा देते हैं मछली जल की रानी है, तो वो इस चीज़ को पढ़ के याद नहीं करता, वो उस चीज़ को सुनकर याद करता है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी किताबों की चीज़ें याद करते हैं तो वो हम देख कर याद करते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हमें लिख के बतानी है जो हमें मतलब बिना पढ़े याद की हो, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की कि ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनके कार्यों या उनकी भाषाओं के आधार पर किया जाता था। तो नीचे की तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो। इसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं होनी चाहिए। प्रत्येक का पेशा और भाषा लिखो। क्या तुम उस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहोगे? मतलब कोई भी आपको 6 इंसान लेने हैं, 3 महिला और 3 पुरुष, उनके कार्य, उनके नाम पहले हम लिखेंगे, उनके जो कार्य वो करते हैं। गृहिणी है कोई महिला तो उसको हम गृहिणी लिख सकते हैं। अगर वो कार्य करती है, कुछ मजदूरी करती है, जो भी वो करती है हमें वो लिखेंगे। कोई पुरुष है उसका कार्य, पेशा
कौन सी वो भाषा बोलते हैं, है ना। और भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं कि कौन से वो एरिया से आए हैं, है ना, उनकी जन्मभूमि कहाँ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपनी आसपास के लोगों को देखकर आपको ये भरने हैं कि उनका नाम लिख देंगे। मतलब कोई मान लो भाई एक इंसान है, रामू है, उसका हमने नाम लिख दिया, वो कार्य करता है भाई, वो धोबी है, धोबी हमने लिख दिया। उसकी भाषा मान लो मराठी है तो हम मराठी लिख सकते हैं। वो कहाँ का रहने वाला है ना। ये सब चीज़ें हमको लिखनी है। तो ये थे दोस्तों आज के पर्सन कुछ चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड, ठीक है। और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने करा दिया आपको। और दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। वैदिक काल के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करा दिए हैं। और इस पूरे चैप्टर की जो है PDF मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में मतलब डाल दूँगी। आप वहाँ से चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना इतना प्यार देने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने पहली बार मेरी वीडियो देखी है और आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करूँगी आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा। और थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।